समझ आ गया मुझे कि मेरे नसीब में मोहब्बत लिखी ही नहीं है। खेल 7 जुलाई से पीर से जुमा शब 9 बजे। रहूंगा तेरे साथ। सबा, सबा, ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, दिल नहीं कर रहा मेरा। क्यों? दिल क्यों नहीं कर रहा? ऐसे ही। आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग भी है आपकी। हमान से कह के कैंसिल करवा दे आप। कैंसिल करवा दूं? आप चले जाए। चलें, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम अमीर। वालेकुम अस्सलाम। बीवी कहाँ है तुम्हारी? सो रही हो? अभी तक? जी। ऑफिस नहीं जाना उसने? नहीं। कम से कम उठ के नाश्ते ही कर लेती। कल रात वो ठीक तरीके से सो नहीं सके। क्यों? आपकी वजह से अम्मी। मेरी वजह से? जी, आपकी वजह से। आप सब बात को कुछ मत कहा करें अम्मी। मैंने कब कुछ कहा है उसे? अम्मी, मुझे मालूम है कि आप कुछ नहीं कहती, लेकिन आपको पता है कि वो बहुत हसास है, छोटी छोटी बातें दिल पर ले लेती है। कौन? सबात की बात कर रहे हो ना? जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो दिल पे लेने वाली मखलूक नहीं है। अम्मी, ना किया करें ना ऐसा। कल रात वो आपकी वजह से सो नहीं सकी है। आप उसे बेऔलाद होने के ताने देती हैं। कुछ गलत नहीं कहती हो बेटा, सिर्फ औलाद की बात करती हो। कभी मैंने उसे रोक टोक नहीं की, कहाँ आती है कहाँ जाती है, कभी पूछा है? अम्मी, हर वक्त औलाद 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 औलाद। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है तो आपको किस चीज़ की फिक्र है? तुम पे अभी सबात की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, उतार के देखो उसे। अम्मी, नहीं चाहिए मुझे औलाद, ठीक है ना? नहीं चाहिए मुझे औलाद। और आप प्लीज सबात से कुछ नहीं कहेंगी। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं करना मुझे नाश्ता। कमाल है। कुलसुम, सारा खुरम की पढ़ाई कैसे जा रही है? ठीक जा रही है। वैसे शफक, तुम्हें तो बहुत उम्मीदें होंगी ना खुरम से? हाँ, थी उम्मीदें, लेकिन अब नहीं है। क्यों? यार, उसकी आदतें खराब हो गई हैं। उसके दोस्तों ने उसको खराब कर दिया। क्या हुआ है? कल मैं छत पर गई हूँ तो वो सिगरेट पी रहा था। ओहो, तो वाकई वो खराब हो रहा है। तुमने उसे कुछ कहा नहीं? क्या कहती मैं उसे? तुम्हें उसे डांटना चाहिए था। क्या डांटती? मैं उसकी बहन हूँ। देखो, भाई बड़ा हो या छोटा, मैं उसको डांट नहीं सकती हूँ। घर में हम 3 ही औरतें, अगर वो गुस्से में चला गया तो हमारे पास तो कोई सहारा नहीं बचेगा ना। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। मोहल्ला ही ऐसा है, ऐसे मोहल्लों में ना लड़के खराब ही होते हैं। जब किस्मतें खराब हो ना, तो मोहल्ला अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। खैर, तुम्हारी शादी कब है? मेरी शादी? अरे राबिया, रहने देती, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तो सोचा था बिस्किट भी मंगा लेती हूँ, गली में देखा कोई बच्चा ही नजर नहीं आया। नहीं, सेकंड की कोई जरूरत नहीं, चाय काफी है बस। अच्छा चखें, मुझे लगता है शायद मीठा कम ना हो। भाषण खत्म हो गया है ना, चीनी डब्बे से झाड़ के जितनी थी सब डाल दी। चखें, कहीं कम तो नहीं है? ठीक है मीठा, चल ये ठीक हो गया। कैसे आना हुआ? वो
राबिया, मैं जरूरी काम से आई हूँ तुम्हारे पास। हाँ, वो तो मुझे पता चल ही गया है कि आप जरूरी काम से ही आई, वरना तो जब से मैं बेवा हुई हूँ किसी ने पलट के हमारी खबर तक नहीं ली, किसी ने पूछा भी नहीं कि हम जिंदा है या मर गए हैं। कैसी बातें कर रही हो राबिया? उस्मान के अब्बा ने हर मौके पे तुम्हें याद किया। जी, बड़ा ख्याल रखा है हमारा। रमजान के महीने में 1 थैला राशन का आ जाता है और ईद पे 3 जोड़े। ये ख्याल रखा है आपके मियाँ साहब ने हमारा। बात है कड़वी लेकिन है सच्ची, पूरा मोहल्ला जानता है। बेवकूफी के बाद 3 बच्चों को पता नहीं कैसे पाला है मैंने। खैर, जो होना तो हो गया, पुरानी बातों को क्या लेकर बैठना। बताएं कैसे आना? हाँ, वो मैं कह रही थी कि अब हमें शफक की और उस्मान की शादी कर देनी चाहिए। क्या? उस्मान और शफक की शादी? अरे कितने साल हो गए दोनों की मंगनी को। खैर से तब तो भाई साहब भी जिंदा थे। उस्मान क्या कर रहा है आजकल? उस्मान वो हाँ, उस्मान ने कई जगह इंटरव्यू दिए हुए। इंटरव्यू के बारे में नहीं पूछ रही हूँ भाभी, मेरी तरफ से 10 जगह इंटरव्यू दे। मैं पूछ रही हूँ नौकरी क्या कर रहा है, पैसे कितने कमा रहा है। अरे राबिया, तुम्हें तो पता है ना आजकल के हालात का। ये आसान थोड़ी है कोई नौकरी मिलना। उसे कहें भाभी के पहले नौकरी ढूंढे फिर शादी के बारे में सोचें। क्यों राबिया? बस भाभी, मैंने कह दिया है कि मैं अपनी बेटी को अंधे कुएं में धक्का नहीं दे सकती। पहले उस्मान नौकरी करेगा फिर करूंगी शादी। ये उस्मान के अब्बा की अच्छी खासी आमदनी आ रही है घर में। आपके शौहर की आमदनी आ रही है ना, शफक के शौहर की आमदनी तो नहीं आ रही होगी। अपने शौहर की आमदनी मेरी बेटी के हाथ पे रखेंगे क्या? अरे फिर भी कोई तंगी नहीं होगी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी आ जाएगी आपके पास? क्या आपके बेटे की नौकरी भी लग जाएगी और लाखों की आमदनी भी घर में आने लगेगी? ये कैसी बातें कर रही हो राबिया? जिंदगी की हकीकत बता रही हूँ आपको। न पहले कुछ बदला है, न शादी के बाद कुछ बदलेगा। कह दे उस्मान से अच्छी नौकरी तलाश करेगा तो रिश्ता जोड़ूंगी, वरना मेरी तरफ से मंगनी खत्म। राबिया, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? देखो भाभी, मैं इस मंगनी से पहले दिन से खुश नहीं हूँ। वो तो आपके देवर की अकल पे पता नहीं पत्थर पड़ गए थे जो आप लोगों से रिश्ता जोड़ दिया। देखो भाभी, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं अपने शौहर की दी हुई जुबान को मरते दम तक निभाऊंगी, लेकिन एक शर्त, उस्मान पहले कमाएगा, नौकरी करेगा तो फिर शादी करूंगी। अच्छी नौकरी लगेगी तो आ जाना रिश्ता लेने। इतनी सी बात है। चलो चाय पियो, ठंडी हो गई। कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। मैं तुमसे बात कर रही थी तुम्हारी शादी की। तुम कह रही थी ना कि ताईजान इस साल तुम्हारे और उस्मान भाई की शादी करना चाह रही है, तो क्या बना उसका? कहा तो था उन्होंने, अब देखो कब आती हैं। तुम उनका इंतजार कर रही हो। मैं तो कहती हूँ कि तुम उस्मान भाई से कहो उन्हें भेजें घर पे। मैं खुद कैसे कह सकती हूँ सवेरा? तुम बात क्यों नहीं कर सकती? वो तुम्हारा मंगेतर है, होने वाला शौहर है, तुम बात कर सकती हो उससे। हाँ, बात ठीक है, लेकिन मुझे खुद कहना अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है, मैं ये भी सोचती हूँ कि कल को मेरी शादी हो जाएगी तो घर को कौन चलाएगा? शादी साल बाद हो या 2 साल बाद, सवाल तो ये तब भी पैदा होगा, तब क्या करोगी? यार, मैं चाह रही थी कि खुर्रम कुछ कमाने लग जाए, फिर मैं शादी करूँ अपनी। देखो शफक, मेरी बात मानो ना तो थोड़ी सी खुदगर्ज हो जाओ। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, खुर्रम खुद काम पे तवज्जो देगा, वरना तो ऐसे ही सालों साल बैठ के खाता रहेगा, उसे परवाह तक नहीं होगी। हाँ, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। मेरी बात के बारे में सोचना जरूर। बात सुनो भाई। जी भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये दरख्त यहाँ से हटाना है, हटाया क्यों नहीं? बेगम साहिबा ने मना किया था। बेगम साहिबा कौन होती है? जब मैंने कह दिया इसको हटाना है तो इसको हटाना है यहाँ से। आई समझ? हटाओ इसे यहाँ से फौरन। जी हटा रहे। जूस मैंने मांगा है तुमसे, जूस। जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे।
क्या बात है सबात, इन बेचारे मुलाजमों पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? मुझे किस बात का गुस्सा होगा? तुम्हें मुझ पे गुस्सा है? आप पे किस बात का गुस्सा? मैं अपने पोता पोते के मुतालिक जो बात करती हूँ तुमसे। तो आंटी ना क्या करे ना वो बात, जब आपको पता है मुझे उस बात से गुस्सा आता है। हर माँ अपनी औलाद की खुशियाँ चाहती है। तुम मेरी जगह अपने आप को रख के सोचो, क्या कमाल के बच्चों के बारे में फिक्र करना मेरा हक नहीं बनता? आंटी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो, तुम कमाल की दूसरी शादी करवा दो। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ। इतनी आसानी से आपने अपने मुंह से ये बात कह दी है? जिस पेड़ को फल नहीं ना लगते, लोग उसको पानी देना भूल जाते हैं। तुम कमाल को औलाद नहीं दे सकती। 5 साल गुजर गए औलाद के इंतजार में, इससे पहले कि मैं मरा जाऊं। मेरी बात मान लो सबात। औलाद हो या ना हो आंटी, आप मेरी ये बात याद रखिएगा, मैं किसी सूरत में कमाल की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। तो तुम भी याद रखो, जो फैसला मैंने कर लिया है वो करवा के रहूंगी। और ये बिजनेस नहीं है, मेरा घर है, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबात मैडम आएंगी ऑफिस? नहीं, क्यों? कुछ पेपर पर सिग्नेचर चाहिए। हाँ, लो मैं कर देता हूँ। ये मैडम सबात का प्रोजेक्ट है। ठीक है फिर घर भिजवा दो। जी बेहतर। यार मैं सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दो। क्यों? सैलरी बहुत कम है और बढ़ने के भी चांसेस नजर नहीं आ रहे कोई। यार पता है, सोचती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कौन देगा हमें ज़्यादा सैलरी? अप्लाई कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्या कहती हो? कौन रखेगा हमें नौकरी पे? ट्राई करने में क्या हर्ज है, कर लेते हैं एक बार। यार उसके लिए भी रेफरेंस चाहिए होता है। देखो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, और फिर हम इतनी मेहनत भी करते हैं, इतना तो है, अब क्या कर सकते हैं। और मेहनत की कदर नहीं रही है अब, ऐसा भी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, तुम कहीं ट्राई करो, और अगर तुम्हारी नौकरी हो गई ना तो फिर मैं भी कर लूँगी। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ कल बाजार चले? क्यों? ऐसे छोटे मोटे कोई चीज़ें ले लेंगे और आउटिंग भी हो जाएगी ना। पागल तो नहीं हो गई हो? बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी मेहनत करते हैं हम, 2-4 हज़ार अपने ऊपर लगा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तुम चल रही हो मेरे साथ? यार तुम वैसे कह तो सही रही हो, मुझे भी कुछ ढंग के कपड़े लेने हैं और कुछ पैसे भी बचा के रखे हैं मैंने। तो फिर चलते हैं ना, कल 2 बजे के करीब चलेंगे। सही है? सही है। चलो अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। आज मेरे पास आने का टाइम तुम्हें कैसे मिला? कुछ परेशान थी, सोचा तुम्हारे साथ जाके डिस्कस करूं तो शायद रिलैक्स फील करूं। और मैं जानती हूँ वो परेशानी तुम्हें किस तरफ से मिली होगी, तुम्हारी सास की तरफ से ना? हाँ, क्योंकि बिजनेस की परेशानियां तो तुम खुद हैंडल कर लेती हो, और कमाल को भी। बस कमाल की अम्मी को हैंडल नहीं कर पाती। अब क्या कह दिया उन्होंने? पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में कमाल की दूसरी शादी करवाने का आइडिया आ गया। That's bad. इसीलिए तो परेशान। लेकिन कमाल तो तुम्हारे काबू में है ना, वो हमेशा वैसे ही करता है जो तुम चाहती हो। What's the problem? क्योंकि तुम मेरी सास को नहीं जानती हो। कमाल मुझसे ज्यादा अपनी वालदा के कंट्रोल में, और वो एक दफा जो करने का सोच लेती है ना, वो कर कर रहती है। खैर, ये बताओ कि डॉक्टर्स ने क्या कहा? फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मेरी एक लेडी डॉक्टर है जाने वाली, उसने बहुत कपल्स को हेल्प किया है। मेरा ख्याल है तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगी? यार जाने में हर्ज क्या है? ठीक कह रही हो। रुको,
मैं तुम्हें नंबर सेंड करती हूँ। गॉट इट। देखो अभी बात करो, उसने अगर टाइम दिया तो आज ही मिलने जाना। ठीक है। मैंने कहा ना सर मत खाओ मेरा, नहीं है मेरे पास पैसे। तो मुझे तो चाहिए ना, मैं क्या करूं? तो मैं कहाँ से दूं? बैंक में डाका नहीं मार लिया मैंने कोई, और ना मेरी कोई लॉटरी निकली है और ना तेल के कुएं। तो आपने क्या आप ही की पूरी तनख्वाह खत्म कर दी? हाँ पूरी खत्म होगी, पूरे महीने का खर्चा नहीं चलाती। इस घर में 3 तनख्वाहें नहीं आती, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। मुश्किल से गुजारा होता है तो फिर आपने इस महीने को जोड़ा क्यों खरीदा था? अल्लाह, माँ के जोड़े पर कितनी नजर है तुम्हारी। ये नजर नहीं आता कि माँ कितनी मेहनत करती है, कितनी हड्डियां गाली है इस घर के लिए। माँ ने बिल्कुल अपने बाप पर गई हो तुम। वो भी एक निवाला गिनता था बैठकर मेरे। मरे हुए बाप को तो बख्श दे। क्या हुआ है सारा? मेरे कॉलेज में फंक्शन है तो मुझे सूट खरीदना है। कितने का आएगा? 2000 का तो जोड़ा ही आ जाएगा, और फिर 1000 में मैचिंग की चप्पल भी तो चाहिए होगी। तुम मुझसे ले लेना। सच में? आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। बहन भाइयों की बड़ी फिक्र है तुझे, माँ की जरा परवाह नहीं है। सारी तनख्वाह आपको तो ही लाके देती हूँ, और क्या चाहिए आपको मुझसे? इसको 2-3 हजार कहाँ से देगी? झूठी सारी तनख्वाह मुझे देती है। जो लंच के पैसे बचाती हूँ उसमें से दे रही हूँ उसे। तो मेरे सर कोई एहसान नहीं करती है कि वहाँ खाना नहीं खाती दोपहर का? खा लिया कर, किसने मना किया? किसी ने हाथ रोका तुम्हारा? हाँ कर लूंगी लंच। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस घर पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। हर वक्त माँ को ताने ही देती रहा कर। 4 पैसे क्या देती हो, ताने देती हो। उससे कहीं ज्यादा तो ताने देती हो माँ को। क्या अल्लाह, मेरे कब दिन बदलेगा? अब तो बदल दे दिन मेरे। थक गई हूँ मैं भी। सलाम में बिची, आप तेज जूस लेके हम। हाँ ले आओ। सबाहत कहाँ गई थी? काम से गई थी आंटी। डॉक्टर को मिलने गई थी? आंटी मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। दोस्त से मिलने के लिए तुम ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकती, इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ। ठीक, आपको जो समझना है आप समझ लें। ऑफिस से मुलाजिम आया था, कुछ फाइल पे साइन कराने थे, मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिए। जी मैं देख लेती। बात सुनो। जी एक बात तो बताओ। जी पूछिए। सारे बिजनेस में तुम्हारा होल्ड है, तुम्हारे साइन के बगैर कुछ काम नहीं होता, तो मेरा बेटा वहाँ क्या कर रहा है? आंटी ये बिजनेस की बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं जाहिल औरत नहीं हूँ, समझ बूझ रखती हूँ मैं। तो अपने बेटे से ही पूछ लें, वो वहाँ पे मुलाजिम है या वहाँ का ऑनर? मैं तो कहती हूँ कि तुम उस्मान भाई से कहो उन्हें भेजें घर पे। देखो शफक, मेरी बात मानो ना, थोड़ी सी खुदगर्ज हो जाओ। तुम्हारी शादी होगी ना तो ये फुरम को खुद काम करने की तवज्जो होगी, वो खुद काम पे जाएगा। ऐसे तो सालों साल बैठे खाता रहेगा, वो उसे परवाह भी नहीं होगी काम की। हेलो, हाँ कैसे उस्मान? अच्छा हम कल मिल सकते हैं? सही है, कल मिलते हैं। एक बात की मुझे समझ नहीं आती, बिजनेस तुम्हारा है लेकिन हर फाइल पे दस्तखत जो है वो सबाहत के बहुत जरूरी है। क्या अम्मी वो हाथ बटा रही है मेरा बहुत अच्छे तरीके से, बासलाहियत तरीके से। अरे तुम शौहर हो उसके, इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है अम्मी, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हेल्प कर रही है मेरे बिजनेस में। अब मैं कैसे एकदम से उसको अलग कर दूँ?
तुम हो ही सदा की बेवकूफ। ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं बेवकूफ़ी से, आप तो समझदार हैं ना। अब ये बातें जाके सबात के सामने मत कर दीजिएगा। मैं तो करूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ उसे। सारे कारोबार पे कब्जा कर लेगी और तुम नौकर बन के रह जाओगे। क्यों? ऐसा क्यों करेगी वो? ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। अच्छा तो करते रहो, जोर से दबाओ। क्या कह रही थी आंटी? कुछ नहीं, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? बैठे तो सही। आप जानती हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और ये सब कुछ जो है ये हमारा ही तो है। मैंने आपको कितने इख्तियारात दिए हुए हैं, कितनी आज़ादी दी हुई है, और आप फिर भी मेरी अम्मी की बातों की वजह से परेशान हो रही हैं। आंटी कह रही थी कि वो आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। और आपने सीरियस ले लिया बात? हाँ। आपको मालूम है ऐसा नहीं हो सकता। खुद सोचे, मैं कर सकता हूँ दूसरी शादी। सच कह रहे हैं आप? आपकी कसम। और अगर आपकी अम्मी ने भी आपको अपनी कसम दे दी तो? बोले? तो मैं अपनी कसम निभाऊंगा। सच में? बहुत अच्छे हैं कमल। आप भी बहुत अच्छी हैं। चाय पियेंगे? मूड तो हो रहा है मेरा। I feel the mic. क्या हो गया शफा? अभी 2-4 दिन पहले तो हम लोग मिले थे, ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, वो असल में जो बात करनी थी वो मिलकर ही हो सकती थी। बोलो। उस्मान में कह रही थी कि तुम ताई अम्मी को मेरे घर भेज दो। किस लिए? शादी की बात करने के लिए। क्या हुआ उस्मान? शफक तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इस बात का एहसास नहीं है? क्या है, और तुमसे ज्यादा। तो फिर भेजो ना ताई अम्मी को। अम्मी गई चची जान से मिलने तुम्हारे घर। लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता है। अम्मी ने तो मुझसे जिक्र तक नहीं किया। क्या बात हुई है? क्यों? चची जान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उस्मान सच्ची मुझे नहीं पता, क्या हुआ है? चची जान ने साफ इनकार कर दिया तुम्हारी शादी की। क्या? क्यों? अब मुझे क्या पता क्यों, अभी जाके चची जान से तुम खुद पूछो क्यों। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ जाने में इतनी देर कर दी? हाँ, वो फैक्ट्री में जरा काम था। चलो मैं पानी लाती हूँ। नहीं, आप यहीं बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। फैक्ट्री से आते ही कौन सी जरूरी बात याद आ गई? कल ताई अम्मी आई थी। हाँ आई थी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अल्लाह, मेरे तो जहन से निकल गया कसम से। सारा दिन काम जो करती रहती हूँ, सारा दिन जोड़ तोड़ में लगी रहती हूँ, दिमाग ही सुन चल रहा है, पता नहीं जहन से कैसे निकल गया। सोचा भी था बताऊंगी। और क्यों आई थी ताई अम्मी? पता नहीं, कह रही थी कि यहीं से गुजर रही थी, मैंने सोचा भाभी से मिलती जाती हूँ। वे आप झूठ क्यों बोल रही हैं? क्या झूठ बोला मैंने? उन्होंने शादी की कोई बात नहीं की थी। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि उस्मान से कहो पहले नौकरी तलाश करें, फिर करेंगे शादी की बात। अम्मी वो तलाश कर तो रहा है नौकरी। तुझे इतनी जल्दी क्या है शादी की? देख, मैंने तेरी ताई अम्मी से कहा है कि उस्मान से कहो 6 महीने के अंदर अंदर नौकरी ढूंढ ले, वरना मेरी तरफ से इस रिश्ते से इनकार। आपने उन्हें ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ,
तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? शादी के बाद बीवी को शौहर की जेब में पैसे चाहिए होते हैं। निकम्मा शौहर किसी को अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत के चौंचलों से घर नहीं चलते, पैसों से चलते हैं। कुछ अकल से काम ले ले। बहुत ना समझ रहा तू, लेकिन तेरी ताई को मैं जानती हूँ। मेरा उससे बरसों का साथ है। मैं जानती हूँ वो कितनी तेज तरार है, कितनी चालाक है। उसकी नजर तेरी कमाई पर है, इसलिए अपने निकम्मे बेटे से शादी करके कमाई खाना चाहती है कि सारी जिंदगी घर बैठ के ऐश करूं। देख, मैं माँ हूं तेरी, कोई दुश्मन थोड़ी हूं। पहले तूने सारी जिंदगी मेहनत की बहन भाइयों के लिए, माँ के लिए। अब सारी जिंदगी क्या मेहनत करेगी ससुराल वालों के लिए? वहां भी जाके मेहनतें करेगी, हड्डियां तोड़वाएगी। शादी तो इंसान करता है ना सुख के लिए, घर बैठ के सुकून से जिंदगी गुजारे। वहां भी जाके तूने मेहनतें करनी है। देख, मैं चाहती हूँ कि उस्मान से तो खुद बात कर, समझा उसे क्या पहले नौकरी तलाश कर, फिर करूंगी शादी। देख, मेरा काम था तुम्हें समझाना, मैंने समझा दिया। आगे समझ या मेरी बात ना समझ, ये तुझ पर। क्योंकि सारी जिंदगी ना तुम्हारे बाप ने मेरी कोई बात समझी थी और ना अब औलाद समझेगी। भाई ये पर्दे उतरवाओ और दूसरे लगवाओ। ठीक है बेगम साहब। चादर भी चेंज कर दो। और ये फूलों का हाल देखा है? जाओ बदलो। और ये कारपेट ड्राई क्लीन के लिए दो। ये क्या करें हम? छोड़ो इसको, बाद में कर लेना। जाओ यहाँ से। तुमने तो कल कहा था तुम अपने दोस्त को मिलने गई थी। वह ये मुझे था। माना कि मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ नहीं, लेकिन तुम अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। आंटी भी मैंने सिर्फ टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स नहीं आए। रिपोर्ट्स आएंगे तो आपको जरूर बताऊंगी। क्या कहा डॉक्टर ने? अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कह रही है कि परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सच? जी। अल्लाह, मैं जिंदगी में अपनी बेटी की औलाद देख लूं। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं अपने बेटे की जिंदगी में अधूरापन नहीं देख सकती, इसलिए तुम पर गुस्सा हो जाती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। लेकिन अम्मी चाहती हैं कि तुम शादी से पहले अच्छी सी नौकरी ढूंढो, उसके बाद ही वो मेरी शादी करेंगी तुमसे। शफक, तुम जानती हो हमारे घर का खर्चा अब्बू की दुकान से अच्छा खासा चल रहा। लेकिन वो चाहती है कि तुम्हारी अपनी कोई नौकरी हो। मैं नौकरी की तलाश कर तो रहा हूँ ना। देखो, अगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूंगा। देखो, तुम तलाश जारी रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी नौकरी नहीं हुई ना, वो मुझसे शादी नहीं करने देंगी तुम्हें। चाची जान को फिक्र किस बात की? अरे उन्हें ही सारी फिक्र है। असल में वो नहीं चाहती कि शादी के बाद मैं ताया अब्बू के सामने हाथ फैलाऊं। तुम क्यों हाथ फैलाओगी किसी के सामने? तुम्हारे पास खुद के पैसे होंगे ना। क्या मतलब? मेरे अपने पैसे ही होंगे? देखो शफक, शादी के बाद तुम अपनी नौकरी जारी रखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। लेकिन तेरी ताई को मैं जानती हूँ वो कितनी तेज तरार है, कितनी चालाक है। उसकी नजर तेरी कमाई पर है, इसलिए अपने निकम्मे बेटे से शादी करके कमाई खाना चाहती है कि सारी जिंदगी घर बैठ के ऐश करूं। हेलो शफक, मैं शादी के बाद नौकरी नहीं करूंगी। मगर क्यों? उस्मान, मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, थक चुकी हूँ मैं। शादी के बाद सिर्फ घर का काम संभालूंगी और कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। मैंने तो ऐसे कह दिया था। जैसे तुम्हारी मर्जी। इजाजत का बहुत शुक्रिया,
लेकिन शादी के बाद मुझे काम नहीं करना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या सोच रहे हैं? अरे आप अभी तक सोए नहीं? आप रूम में नहीं थे तो आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मैं तो बस वैसे ही यहाँ बैठा हूँ, आप जाके सो जाएं। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं क्या सोच। कुछ खास नहीं। लेकिन मुझे पता है, यही सोच रहे थे ना कि मैं आपको अब तक औलाद न दे सके। अरे ये किसने कहा आपसे सबा? अंदाजा है मुझे। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत। चले, आप भी नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो सोचते होंगे ना इस बारे में। नहीं, कभी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कमाल? क्या आपके दिल में कभी भी औलाद का ख्याल आ ही ना? मेरे दिल में सिर्फ आपका ख्याल रहता। आपसे इतनी मोहब्बत है कि किसी और का ख्याल आता ही नहीं मेरे जहन में। सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। आप परेशान ना हुआ करें, मुझे औलाद से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अंदर चलते हैं। देखो शफक, शादी के बाद तुम अपनी नौकरी जारी रखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। उस्मान से हुई बात तुम्हारी? जी। क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि नौकरी तलाश कर लेगा और नहीं मिली तो कोई अपना ही कारोबार कर लेगा। अच्छा, और अगर नौकरी नहीं मिली तो? मेरी बात मान, उस्मान को अपने दिल से निकाल दे। बिल्कुल सही कह रही, कुछ नहीं देना उसने तुम्हें। सारी जिंदगी मुझसे बदतर जिंदगी गुजारेगी तुम। कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। इस घर में अच्छा रिश्ता आएगा तो कम से कम उस्मान से अच्छा रिश्ता तो आएगा। 4 पैसे तो कमाता होगा। अम्मी प्लीज आप यहाँ से जाए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। सोना है या सोचना है? देख, मैं माँ हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूं। मेरी बात पे गौर से सोचना, ठंडे दिलो दिमाग से जरूर सोचना, आ जाएगी समझ में बात। दुश्मन समझ नहीं है माँ। सबात रुको, कमाल तुम जाओ, मैंने सबात से जरूरी बात करनी। जी, ये क्या है? बेटा सदका उतार रही हूँ। शायदा। जी बेगम साहिबा। किसी मुस्तहिक को दे देना सदके के पैसे। मैंने बेटा नमाज में बड़ी दुआ की है तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह आज रिपोर्ट अच्छी आएगी। जी इंशाल्लाह। जाओ जाओ। हाफिज। हाफिज। चले? क्या कहा अम्मी ने? कुछ खास नहीं। कुछ तो कहा होगा। आप फिक्र मत करें, ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहे थे।
एवरीथिंग इज ऑल राइट डॉक्टर? कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। क्या मतलब? देखें, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मगर मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकती। क्या? आप कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? जी मिस सबाहत, आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन यही सच है। डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? हौसला रखें मिस सबाहत, ये खुदा के काम है। मेरी बात सुने डॉक्टर, देखिए कोई तो इलाज होगा, कोई ट्रीटमेंट। टेक्नोलॉजी अब कितनी एडवांस हो चुकी है। नहीं, कोई मौजज़ा भी हो सकता है। आप नाउम्मीद ना हो। वो जैसा? रहूंगा तेरे साथ।